खुशामदीद नाजरीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। यूक्रेन और रशिया की वार में हिंदुस्तान के जो बच्चे यहाँ से तालीम के लिए यूक्रेन गए हुए थे वो अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसी में से दो बच्चे पुरानी दिल्ली के सालिम साहब के भी हैं। हम उनसे बात करने पहुँचे हैं, हम उनसे मालूम करेंगे अभी फ़िलहाल जो उनकी बेटियों की तरफ से जो बात उन तक पहुँची है वो किस तरह के हालात से गुजर रही हैं और क्या कुछ वो सरकार से डिमांड करते हैं। सर, किस तरह का हालात हैं? आपसे जो बात हुई आखिरी बार अपनी बेटियों से, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? वहाँ सिचुएशन खार्किव में बहुत ख़राब है अभी, क्योंकि उनके हॉस्टल के सामने वाली बिल्डिंग पे भी हमला हुआ, उस पे भी मिसाइल अटैक हुआ है। और कंटिन्यूस उनको रात भर शेलिंग की आवाज़ आती रहती है। और उनको बेसमेंट में रखा हुआ है। 400 बच्चे हैं तकरीबन। तो बस यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएं। 400 बच्चे जो आपने जिक्र किया सारे वो हिंदुस्तान के ही हैं? हिंदुस्तान के ही हैं, सब इंडियंस हैं। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, हालांकि अपने मंत्री भी भेजे हैं, लेकिन काफ़ी लेट इसको कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। तो क्या किस तरह से आप असल में ये तो जब जैसे ही अटैक हुआ था उसी दिन सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, इवैक्यूएशन किया जाए। लेकिन ये इन्होंने बहुत लेट शुरू किया है। खैर किया है तो अब उम्मीद है? उम्मीद है कि सब बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी जो इन्होंने शुरू किया है वो वेस्टर्न साइड से शुरू किया है, जो कि सेफ़ ज़ोन है, वहाँ इतना ख़तरा नहीं है। और कीव के बहुत बच्चे वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अफ़सोस ये है कि इंडियन एम्बेसी वहाँ बच्चों की कोई भी यूक्रेन में हेल्प नहीं कर रही है। क्या आपने कांटेक्ट किया एम्बेसी को इसके मुताबिक? हाँ, एम्बेसी को कांटेक्ट किया, या हमने भी किया, वहाँ बच्चों बच्चों ने भी किया, सब अक्सर ने। लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है उनको। वो फ़ोन कभी उठता है, कभी नहीं उठता। हमारा फ़ोन तो उठाया नहीं उन्होंने। तो मतलब ये कि यूक्रेन में कोई हेल्प नहीं हो रही है। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करके हेल्प है, पूरी हेल्प हो रही है। वो तो उनको वहाँ रखते भी हैं, ले जा फिर एयरपोर्ट भी लेके जाते हैं। लेकिन बॉर्डर के इस साइड कुछ नहीं है। तो आपकी बच्चियां जो हैं वो कितनी दूरी पर हैं बॉर्डर से? वो तो रशिया बॉर्डर से 40 किलोमीटर पे है। 40 हाँ, किलोमीटर पूरा बिल्कुल ईस्ट साइड में है ये, अच्छा अच्छा। खार्किव। हम्म। तो वहाँ से किधर की तरफ निकालने की बात हो रही है? अभी आज न्यूज़ आई है कि वो रशिया से बात हो रही है। हो सकता है कि रशिया बॉर्डर से उनको निकाला जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी तक तो कुछ अच्छा, डिसीजन नहीं आया है। भारत सरकार की तरफ से क्या आपको कांटेक्ट किया गया है? क्या आपसे डिटेल वगैरह मांगी गई है? हाँ, यहाँ हमारे डीएम साहब से की तरफ से कांटेक्ट किया गया था कि आपके कौन कौन मतलब बच्चे कहाँ हैं, कौन हैं। एडीएम आए थे अभी मेरे पास। तो उनको मैंने डिटेल दे दी है। अब देखिए क्या होता है। क्या एमबीबीएस की तालीम हासिल करने गई थी या कोई और जी, कोर्सेज? मेरी बड़ी बेटी जो है वो एमबीए करने गई थी और छोटी बेटी एमबीबीएस करने गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में सर? खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी जो है वो उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है? हाँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बेसमेंट में। बेसमेंट में है। जी। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? मेरी आखिरी बार कल बात हुई थी, बाकी टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं। और ये कि वहाँ मोबाइल भी ज़्यादा वो चलाने नहीं देते कि सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो और इसलिए बस टेक्स्ट मैसेज आज भी आया था। खाने पीने को लेकर क्या वहाँ पे परेशानियाँ हैं? खाने पीने की परेशानी तो है ही, क्योंकि जो मेस वाले हैं उनके पास भी लिमिटेड राशन है। वार जोन की वजह वार जोन की वजह से उनको बाहर भी निकलना नहीं हो रहा, क्योंकि हर टाइम वहाँ बॉम्बिंग शेलिंग चल रही है। तो उसकी वजह से वो लिमिटेड है उनके पास भी। तो उसी हिसाब से वो 24 घंटे में एक बार, कभी कभी 2 बार दे देते हैं। से सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे ऐसे वक्त में? मेरी अपील तो यही है कि इसको जो भी वो कर रहे हैं इसको स्पीड अप करें, एक्सपेडाइट करें और हमारे बच्चों को वापस लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। यूक्रेन में फंसी तालिबा के जो वालदेन हैं हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो बच्चों की वालदा हैं जो बताएंगी कि किस सिचुएशन से उनकी बच्चियां गुजर रही हैं। क्या नाम है आपकी बच्चियों का? ज़ैनब जमाल, कुलसुम जमाल। क्या सिचुएशन है? आपकी बात हुई होगी, किस तरह की सिचुएशन में वो लोग अभी फ़िलहाल हैं वहाँ पर? सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत क्रिटिकल्स है। हर वक्त बॉम्ब शेलिंग हो रही है, बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते बच्चे। जहाँ बंकर्स में हैं वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है।
सारा दिन में एक बार खाना मिलता है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए और डरे हुए हैं, क्योंकि वो ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह हम यहाँ से निकलें, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी। हमने सब तरफ ईमेल लिखी, सब तरफ लेटर्स डाले, लेकिन कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं हुई, कोई भी। बस हम अल्लाह तवक्कल बैठे रहे, बस सभी जितने भी हमारे ऑल रिलेटिव्स हैं सारे बस दुआ कर रहे हैं, समझिए अल्लाह ताला बस अब दुआओं से बच्चे हमारे खैर से वापस आएंगे घर। कि कब गए थे बच्चे आपके, कितना वक्त हुआ है वहाँ पर गए हुए? अ, दिसंबर की स्टार्टिंग में गए थे। अभी एक ही साल हुआ था? नो नो, अभी तो 3 मंथ्स हुए ओनली। अच्छा अच्छा। जी। तो अभी फिलहाल जब सिचुएशन ख़राब हुई थी, क्या आप लोगों ने क्या नाम है वापसी बुलाने के लिए क्या फ़्लाइट्स वगैरह बुकिंग यस, की? हाँ हाँ, कराई थी हमने, फ्लाइट्स बुक थी, हमारे बच्चों की फ्राइडे की फ्लाइट थी, लेकिन उससे पहले ही सडनली अर्ली मॉर्निंग 5:30 अराउंड या 4:30 एकदम जो ब्लास्ट हुआ है ना, तो हॉस्टल के सारे बच्चे उसी से उठे हैं और वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा, कि ये हुआ क्या। फिर उससे और सारे बच्चों ने तो उसके बाद भी बहुत देखा, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चों की फ्लाइट्स बुक थी, किसी की 26 की थी, 25 की थी, 27 की थी। मगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। बस समझिए आप, बच्चे वहाँ पे ना अपने आप एक दूसरे को संभाल रहे हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं है, कोई भी। और हम भी इतने रेस्टलेस हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत बेबस है। अगर कहीं करीब होते ना तो हम ले आते। और इसलिए देखिए लोग, अब हम भी कहेंगे कि इसलिए हम भेजते हैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए, बस। वरना किसी को शौक नहीं होता अपने बच्चे को इतनी दूर भेजने का। तो अभी फ़िलहाल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आपकी अपने बच्चों से बात हो रही होगी, बच्चों में क्या डरे हुए हैं, किस तरह के वो अपना कुछ बता रहे हैं? जी, बच्चे डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमें हौसला दे रहे हैं। शायद हम उनसे ज़्यादा डरे हुए हैं, वो फिर भी हमें बहुत हौसला देते हैं कि आप घबराइए नहीं, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। दिल्ली सरकार से या सरकार को आपने लिखा है इसके मुतालिक? हाँ, हमने लेटर्स डाले थे, उनको ईमेल्स वगैरह लिखी थी, लेकिन हमारे पास तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये लोग एक एप्लीकेशन जो है, ईमेल जो है, बस वो फॉरवर्ड करते चले गए। क्या कहना चाहेंगी सरकार से अभी? सरकार से ये कहना चाहेंगे, अगर आपके इंडिया से बच्चे अगर कहीं एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप लोग कुछ फॉलो करिए, उनका ख्याल रखिए, कुछ तो करिए ना आप। मतलब, या फिर आप बिल्कुल यहाँ पे भी उनकी कोई एम्बेसी कुछ नहीं खोलिए कि लोग जाएं वीज़ा लगवाएं एजुकेशन के लिए और बाहर भेजें। आप ये भी बंद कर दीजिए ताकि कोई बच्चा नहीं जाए बाहर, ना पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम हो। जो आज हम बिल्कुल रेस्टलेस होके बैठे हुए, होपलेस है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हमें यही कह रहा है, मीटिंग चल रही है, C-17 जा रहा है और ये जा रहा है और रशिया से खुल जाएगा और इधर से खुल जाएगा, बट कुछ भी नहीं खुला, कुछ भी। हम लोग भी यही वेट करते रहे कि चलो आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा। और आज ये लास्ट मोमेंट पे अगर भेज रहे हैं किसी को, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे इतने ब्लास्ट हो रहे हैं मेट्रो के पास कि हम बता नहीं सकते आपको। तो हॉस्टल के सामने भी कहीं ब्लास्ट हुआ है कुछ? सब वहां बैठे हैं, बॉर्डर्स पे हैं, कि बच्चे वहां पे बॉर्डर्स पे आ जाएं। बच्चे बॉर्डर्स पे कैसे आएंगे? ना वो खारकिव में जा रहे हैं बच्चों को देखने के, वहां से उनको आप पिक करो, ठीक है ना। और ना वो कीव में जा रहा है, कहीं जा रहा है। उन्होंने बस ये कह दिया वहां से कीव मूव करो, कीव से मूव करो, इधर से लीव करो, ये करो। बच्चे अपने आप कैसे करेंगे? अभी वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बस उनको एक एडवाइजरी जारी कर देते हैं कि फौरन छोड़ दो, अरे भाई, फौरन छोड़ के बच्चा जाएगा कहाँ पे? उसको कहीं से तो आप सपोर्ट करो एटलीस्ट, कि वो कहाँ जाना है, उसको क्या करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो सिर्फ हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है, वो अपनी मेट्रो से जाता है, उसको इतना थोड़ी पता है कि ट्रेन कहाँ है। अभी तो फर्स्ट ईयर में 3 महीने के बच्चे को क्या पता होगा, आप ये बताइए। आपने तो एडवाइजरी जारी कर दी, निकलो निकलो, कहाँ निकलो? कुछ बताओ तो सही कि तुम यहाँ पहुंचो। वो बॉर्डर पे भी जाएगा तो कैसे जाएगा? मतलब आप लोग इतना डर रहे हो कि आप वहां से बच्चों को पिक नहीं कर सकते? किस चीज की कमी है इंडिया में, आप बताइए। किसी चीज की इनके पास कमी है? क्या नहीं है इनके पास? कोई भी रेस्क्यू चला सकते थे, ये कर सकते थे, मगर इन्होंने कुछ नहीं करा। इनका कहना था कि उनकी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोसेस को किया जाए और जल्द से जल्द जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं क्या उनमें तेज़ी आती है। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।